एक घने और रहस्यमय जंगल के बीच में एक प्राचीन कुआं था। कहा जाता था कि वह कोई साधारण कुआं नहीं, बल्कि एक जादुई द्वार है। जानवर उसके पास से डरकर गुजरते, क्योंकि रात के समय वहां से रहस्यमय आवाजें, चमकती रोशनी और कभी-कभी मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देती थी। एक दिन जंगल के बूढ़े और बुद्धिमान उल्लू प्रोफेसर ने अपनी प्राचीन किताब में लिखा पाया। उल्लू प्रोफेसर पुस्तक पढ़ते हुए, जो कोई भी कुएं के रहस्य को सुलझाएगा, उसे जंगल का छुपा हुआ खजाना मिलेगा, हीरे का रत्न जो किसी भी जानवर को असीम शक्ति दे सकता यह है। सुनकर शेर राजा ने एक सभा बुलाई। शेर राजा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, लेकिन सभी सावधान रहें, यह खतरनाक भी हो सकता है। रात को वे सब कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पानी में उल्टा चांद चमक रहा था। तभी गहराई से एक रहस्यमय आवाज गूंजी, जो 3 परीक्षाएं पार करेगा वही खजाने तक पहुंचेगा। पहली परीक्षा थी अंधेरे का डर। कुएं के अंदर एक सुरंग थी, जहां जुगनुओं की हल्की रोशनी के अलावा कुछ नहीं था। हाथी विश्वास, कांपते हुए, मुझे डर लग रहा है, पर मैं सबको रास्ता दिखाऊंगा। हाथी ने अपने डर को जीतकर सबको रास्ता दिखाया। पहेली का दरवाजा पत्थर के दरवाजे पर लिखा था, मैं बिना पंखों के उड़ती हूँ, बिना आवाज के गाती हूँ, मैं कौन हूँ? लोमड़ी चतुराई मुस्कुराते हुए। कोहरा। जैसे ही लोमड़ी ने जवाब दिया, दरवाजा खुल गया। कुएं के अंदर एक छाया राक्षस था, जो उनके डर की शक्ल लेकर सामने आया। भालू बलवान गर्जना करते हुए। हट जा हमारे रास्ते से। भालू बलवान की गर्जना से छाया राक्षस डरकर गायब हो गया। तीनों परीक्षाएं पार करने के बाद दीवार खिसकी और एक छुपा हुआ कमरा दिखा। वहां रत्न रखा था, जिसके पास एक सांप लिपटा सो रहा था। खरगोश चंचल उत्साहित होकर, मैं इसे उठा लेता हूँ। जैसे ही उसने रत्न उठाया, सांप की आंखें खुल गईं। भालू बलवान शांति से, हम आपके खजाने को लूटने नहीं, जंगल की भलाई के लिए आए हैं। सांप मुस्कुराते हुए, तुमने सच्ची बहादुरी और ईमानदारी दिखाई है, इसलिए यह रत्न अब तुम्हारा। जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि रत्न को जंगल के मंदिर में रखा जाएगा। अब कुआं रहस्यमय न रहकर ज्ञान और एकता का प्रतीक बन गया।